स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अध्याय 1 अध्याय का नाम है जीवों में जनन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायी जनन की विधियाँ। कृत्रिम कायी जनन की कितनी विधियाँ होती हैं इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कृत्रिम कायी जनन की जो विधियाँ होती हैं वह निम्न होती हैं। पहला का नाम है कलम लगाना, दूसरा जो है दाब लगाना, तीसरा जो है गुट्ठी लगाना, चौथा जो है शाखा बंधन है और पांचवा जो है रोपण या पैबंद लगाना। तो इसके बारे में जो है पांचों के बारे में वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में अब हम लोग पढ़ेंगे रोपण या पैबंद लगाने की कितनी विधियां होती हैं, आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो रोपण या पैबंद लगाना का अर्थ क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेंगे और ये कितने विधियां होती हैं। तो इसका उत्तर होगा, इस विधि में घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों को क्या करते हैं, रोपित किया जाता है। रोपण विधि कहलाता है या पैबंद विधि कहलाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि घटिया किस्म मतलब खराब किस्म के पौधों को और अच्छे किस्म के पौधों से क्या करेंगे, रोपित करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने की इस विधि को ही क्या कहेंगे, रोपण या पैबंद लगाना होता है। रोपण या पैबंद लगाने की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधि है। पहला का नाम है कसा रोपण, दूसरा का नाम है स्फान रोपण और तीसरा का नाम जो है कलिका रोपण। अब हम लोग पढ़ेंगे कसा रोपण क्या होता है, स्फान रोपण क्या है और कलिका रोपण क्या है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको उत्तर जो है समझ में आ जाएगा। तो कसा रोपण, अब कसा रोपण क्या होता है तो थोड़ा सा देखेंगे तो ये उत्तर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं है उत्तर में, तो खाली सुन करके आपको याद हो जाएगा। तो इस विधि में घटिया जात के पौधों के तिरछे कटे हुए, मतलब खराब किस्म के जो पौधे हैं वह तिरछा क्या हों, कटे हुए तने पर उत्तम जाति के, उत्तम मतलब अच्छे जाति के पौधों को तिरछी कटी शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे जोड़कर। मतलब 2 पौधे हैं, पहला पौधा जो है घटिया किस्म का है और दूसरा जो पौधा है वह उत्तम जाति का है, और वो दोनों पौधों के जो शाखा हैं उसको तिरछे क्या किया गया, कटे हुए, और दोनों काटे हुए जो रहेंगे भाग को जोड़कर डोरी से क्या करेंगे, बांध दिया जाता है। जोड़ पर कवक या जीवाणु को प्रवेश को रोकने के लिए पिघले हुए मोम को क्या कर देते हैं, लेप लगा दिया जाता है। जब 2 आपका पौधों 2 अलग अलग जात के जब पौधे रहेंगे और कटे रहेंगे तो कटे हुए स्थान पर पिघले हुए मोम को लगा देते हैं, जिसके अंदर जो जीवाणु या कवक न हो, और उसके बाद से दोनों परस्पर जब जुड़ करके नए पौधों को क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसी विधि को क्या कहा जाएगा, कसा रोपण कहा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 जात के पौधे होंगे। पहला जात जो रहेगा वह घटिया किस्म का पौधा होगा, दूसरा जो होगा उत्तम जाति का पौधा होगा। दोनों पौधों को जो शाखा होगा कटे रहेंगे, कट करके दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ऐसे देखेंगे कटा हुआ है, अब यहाँ पे जो है अब ये इसको काट करके दोनों को एक दूसरे को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर इसके अंदर जो है लेप लगाएंगे किसका, मोम का, और धागे से इसको क्या करेंगे या डोरी से इसको क्या करेंगे, बांध देंगे। बांधने के बाद नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसी विधि को क्या कहा जाता है, कसा रोपण कहा जाता है। तो उत्तर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जहाँ भी अगर दिक्कत हो वहाँ तुरंत क्या कीजिए, कमेंट कीजिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे स्थान रोपण क्या होता है। तो अब यहाँ जो हम लोग कटा हुआ आकार देख रहे हैं, यहाँ तिरछा कटा हुआ है, तो स्थान रोपण में भी के आकार का कटा रहेगा। किस आकार का? भी के आकार का कटा रहेगा। दो शाखा उसमें भी लेना है, दो जाति के पौधे होंगे और उसमें भी आकार को काट करके एक दूसरे को जोड़ करके धागा को बांध करके मोमबत्ती का जो हमारा लेप होता है लगा देंगे और जिसके द्वारा नए पौधों का क्या होता है? उत्पत्ति हो जाता है। उसको क्या कहेंगे? स्थान रोपण कहा जाता है। तो अब स्थान रोपण के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि स्थान रोपण क्या है। बहुत आसान ये भी है। तो लिखेंगे इसमें घटिया जात के पौधे के तना में, अब देखिए जो घटिया मतलब खराब किस्म जात के जो पौधे के तना में किस आकार में? तो भी आकार के खाँच बनाकर उत्तम जाति के पौधों, अब ध्यान देंगे किस आकार का? तो भी आकार का खाँच बनाना है। खाँच मतलब उसके अंदर जो हमारी आकृति बनेगी वह किस आकृति का बनेगा? तो भी आकार का खाँच बना करके उत्तम जाति के पौधों को उनके अनुरूप, पौधों के उनके क्या कहेंगे? अनुरूप काट कर तना की खाँच में ठीक प्रकार से क्या करेंगे? फंसा कर डोरी से बांध दिया जाता है। जैसे आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि यह भी के आकार का कटा हुआ है और यह जो दूसरा जो हमारा तना हुआ है इसके अंदर ला करके उसमें जो भी आकार के जो खाँच है उसमें ठीक प्रकार से फंसा कर डोरी से बांध कर और इस पे जो है मोम का लेप लगा करके उसको अच्छे से धागे से बांध दिया जाता है। तो इसके माध्यम से एक नए पौधों का होता है उत्पत्ति हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे? स्थान रोपण कहा जाता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में से नोट कर लेंगे, जो भी आकार का जो खाँच बना था पौधों को उनके अनुरूप क्या करेंगे? काट कर तने की खाँच में ठीक प्रकार से इसमें फंसा कर डोरी से बांध दिया जाता है और इस जोड़ पर सुरक्षा के लिए पिघली मोम लगा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद नया पौधा क्या हो गया? बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो स्थान रोपण जो है समझ में आप लोग को आ गया होगा कि इसकी आकृति भी आकार का रहेगा और उसमें जो है अनुरूप पौधों को काट करके इसके अंदर जो है क्या करेंगे? फंसा करके डोरी से इसको बांध देते हैं जिसके माध्यम से नए पौधों का उत्पत्ति हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलिका रोपण। कलिका रोपण क्या होता है? तो यह भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे और चित्र को देखेंगे तो और समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो ये चित्र को देख लीजिए। अब यहाँ चित्र जो कटा हुआ है देखिए, इसको काट दिया गया है और काट करके एक नए पौधों को इसके अंदर रख करके मोम लगा दिया जाएगा और जिसके द्वारा नए पौधों की क्या हो जाएगा? उत्पत्ति हो जाता है। तो कलिका रोपण में क्या है? एक वृक्ष के तने पर, एक वृक्ष के जो तने पर छाल की गहराई तक एक तिरछा काट लेते हैं। जैसे एक वृक्ष है और उसके तने पर जो छाल है, छाल की गहराई तक एक तिरछा क्या करेंगे? काट लेते हैं। इसमें एक अच्छी जाति के पौधों की कलिका को सावधानी से फंसा कर डोरी से बांध देते हैं। तो ये काटने के बाद एक दूसरा जो है जाति का, जो अच्छे जाति का पौधे के जो इसमें कलिका लगा देते हैं और सावधानी पूर्वक लगा करके फंसा करके डोरी से क्या करते हैं? बांध देते हैं तथा इसके स्थान पर पिघली मोम, जो इसके जो जहाँ स्थान जहाँ आप इसको जोड़ेंगे तो जो जगह खाली होता है उसमें जो है मोम भर देते हैं। पिघली हुई मोम को क्या करते हैं? भर करके ढक देते हैं। तो पिघली मोम से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात यह कलिका दूसरे पौधों से क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। इस विधि को ही क्या कहते हैं? कलिका रोपण कहा जाता है। तो कलिका रोपण समझ में आ गया होगा कि एक वृक्ष के तने को क्या करेंगे? छाल की गहराई तक तिरछा काट देंगे और दूसरी जात के पौधे इसमें ला करके जोड़ देंगे और मोम लगा करके और धागा या डोरी से क्या करेंगे? बांध देते हैं। कुछ दिनों के बाद एक नए पौधों की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। इसी को ही क्या कहते हैं? कलिका रोपण कहा जाता है। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में लिखते भी रहिए, जिससे क्या होगा? आपको एक नोट्स भी बनता रहेगा साथ में। तो आप लोग बायोलॉजी का एक नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपके लिए क्या होगा? बहुत ही फायदा होगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे यह बहुत ही आईएमपी है। यह कई साल के पेपर में आ चुका है।
कायिक जनन या कायिक प्रवर्धक का महत्व क्या है। तो इस महत्व को अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कायिक जनन और कायिक प्रवर्धक का महत्व क्या है, तो ये समझिए सबसे महत्वपूर्ण महत्व है कि समय की बचत होता है। इसमें जो पौधे होते हैं, जैसे पहले जो पौधे हम लोग उगाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते थे तब जाकर के उसमें फल लगते थे, लेकिन इस समय जो हमारे पौधे हो रहे हैं छोटा से ही उसमें फल लगना चालू हो जा रहा है। तो ये किसका महत्व है, किसका देन है, तो याद रखिएगा किसका है, कायिक जनन का है कि छोटे पौधे से ही इसमें फल लगना चालू हो जा रहा है। तो इसमें जो है समय की क्या होता है, बचत होता है। तो यहाँ पहला इसका लिखेंगे महत्व क्या है कि इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं। तो पहला महत्व समझ में आ गया होगा कि पादप में जो हमारा विकसित में क्या होता है, कम समय लगता है। तो किसका देन है, कायिक जनन का है। अब दूसरा महत्व को समझेंगे। तो जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं जैसे अंगूर, अनारस, केला, गुलाब, उनके कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। तो जिसमें बीज नहीं होते हैं उनके द्वारा किसके द्वारा होते हैं, कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। अब तीसरा समझेंगे, बीज जमाने एवं उनसे पौधे उगाने की क्रिया अधिक जटिल एवं धीमी हो। अब ध्यान दीजिए, बीज जो जमाने उनसे पौधे जो उगाने की जो क्रिया होती है अधिक जटिल एवं क्या होती हैं, धीमी हो। वर्धी जनन द्वारा, ध्यान देंगे किस जनन द्वारा, वर्धी जनन द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधों को बनाए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब बीज को जमाते हैं, पौधे उगाते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है और ये धीरे धीरे प्रक्रिया होता है, लेकिन वर्धी जनन द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो ये किसका देन है, तो कायिक जनन का देन माना जाता है। अब हम लोग समझेंगे चौथा क्या है, बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते थे। अब देखिए, पहले शुरुआत में ही हम बताए हैं कि पहले वाले जो वृक्ष थे बहुत बड़े हो जाते थे तब उसमें फल लगते थे, और अब के जो पौधे हैं छोटे से ही पौधों में फल लगना चालू हो जा रहा है। तो ये किसका देन है, तो कायिक जनन का देन है। तो बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में क्या है तथा फल लगने में कई वर्ष लगते थे, लेकिन कायिक प्रवर्धन विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर क्या हो रहे हैं, फल लगने उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा कि चौथा क्या इसका महत्व है। तो जो हमारे पौधे होते हैं उसमें फल जब लगते हैं थे पहले तो कई वर्ष लगते थे, लेकिन कायिक प्रवर्धक विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। तो चौथा महत्व भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पांचवा महत्व के बारे में समझेंगे। तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न सभी जीवों को आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं। जो इस क्रिया में जो उत्पन्न सभी जो पौधे होते हैं वह किसके रूप में, आनुवंशिकी रूप में समान होते हैं। तो ये पांचवा जो महत्व था। अब छठवां महत्व क्या है, तो छठवां महत्व है पुराने पौधों को समाप्त होने से पहले ही नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो कायिक जो जनन होता है इसके माध्यम से जो पुराने पौधे होते हैं उन पुराने पौधों को समाप्त होने से पहले ही नए पौधे क्या किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो समझ में ये भी आ गया होगा कि जैसे पुराने पौधे मतलब बड़े बड़े जो पौधे भी समाप्त होंगे तब तक के नए पौधे छोटे से ही पौधों में फल लगना चालू हो जाएगा। तो ये किसका देन है, तो कायिक जनन का देन है। अब यह सातवां जो है इसका महत्व क्या है, तो पौधों की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। जो पौधों की संख्या, अगर पौधों ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधों को उत्पन्न करना है तो किसको हम उपयोग करेंगे, तो कायिक जनन द्वारा अधिक से अधिक पौधों को क्या कर सकते हैं, वृद्धि किया जा सकता है। तो सातवां अंतर क्या हो गया, पौधों की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। तो ये किसका देन है, तो कायिक जनन द्वारा पौधों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है। तो ये 7 महत्व था। तो आप 7 महत्व को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है तो क्या क्या हम लोग आज पढ़े हैं,
कासारोपण, स्पानरोपण और कलिकारोपण पढ़े हैं और कायिक जनन और कायिक प्रवर्धक का कहाँ कहाँ इसका महत्व है आज के वीडियो में बताया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल की जो पढ़ाई होगा, मोस्ट आईएमपी पढ़ाई होगा, लैंगिक जनन क्या होते हैं, लैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं। कल की वीडियो आप लोग देखना न भूलिएगा। तो ये प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलता है, तो कल 8 बजे शाम को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।